भारत को मुंह तोड़ जवाब के लिए पाक फौज का प्लान तैयार। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी हैं। सिपह सालार का दो टोक मौकिफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। सियासी और फौजी मकासद के लिए घड़े जाने वाले खुद साख्ता भारतीय बहरानों पर इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि जंग मुस्तल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध-तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक को गस्ब करना चाहता है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फ़आल तैयारियों की अहमियत पर जोर। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम फाल। भारत की आंखों में आंखें डालने के लिए अफसरान और जवान तैयार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक आर्मी जोरों शोर से जंगी मशकों में मसरूफ। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में पाक फौज के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद मक्कार दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पानी की जंग, फैसला दबंग। सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मअतली। पाकिस्तान भारत को बाकायदा नोटिस भेजेगा। भारत 15 रोज में नोटिस का जवाब देने का पाबंद होगा। जराये के मुताबिक नोटिस में भारत से सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मअतली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारतीय जवाब की रोशनी में पाकिस्तान अगला लाहे अमल तय करेगा। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करेगा। सच का मिशन जारी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। बरादर मुमालिक का पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। सऊदी अरब, UAE और कुवैत कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। तीनों मुमालिक के सफीरों से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के लिए बेबुनियाद भारतीय इल्जामात मुस्तरद करते हैं। शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालिबा भी दोहराया। वजीर आजम ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तीनों मुमालिक का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुमालिक के सफीरों ने कहा, खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर खारिजा इसहाक डार का पैनामा और डेनमार्क के हम मनसबों को फोन भारतीय इक़दामात से आगाह किया। भारत का रोना धोना काम ना आया। अमेरिका ने हल्लाशेरी की बजाय वार्निंग दे डाली। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस बोले, भारत कोई ऐसा कदम ना उठाए जो खित्ते में वसी तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, दोनों मुल्क मिलजुल कर मामला हल करें। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान अस्करियत पसंदों की तलाश में इंडिया से ताउन करेगा ताकि पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, उम्मीद है दोनों मुल्क जिम्मेदाराना हल निकालेंगे जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाका इस्तेहकाम बरकरार रहे। पाक भारत कशीदगी पर दुनिया परेशान। सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के सदर का कहना है, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर खामोश नहीं रह सकते। इजलास दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की थी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का कहना है, हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, UN कमीशन बना लिया जाए या 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें। पाकिस्तान तैयार है, चाहे तो अमरीका, रूस, चीन, तुर्की, ईरान या कोई भी मुल्क तहकीकात कर ले। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि उसे खौफ है कुछ और ना निकल आए। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता ही अपनाया जाता है। ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत इजलास पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। पहलगाम प्रोपेगंडे से आबी जारहियत तक भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी है। अमरीकी मीडिया से बरतानवी और अरब मीडिया तक आज हर कोई कह रहा है
कि इंडियन इल्जामात का कोई सबूत मौजूद नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में बात करते हुए वफाकी वजीर का कहना था, मोदी सरकार अब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शफाफ तहकीकात से खौफजदा है। भारत कभी आजादाना तहकीकात के लिए तैयार नहीं होगा। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत कभी तर्क नहीं करेंगे। खुदाब अपने दाम में सयाद आ गया। भारत पहलगाम में बिछाए जाल में खुद फंसने लगा। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की छुट्टी। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाकर जबरी तौर पर अंडमान और निकोबार काला पानी भेज दिया गया। लीक दस्तावेजात में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आ गया, जिस पर भारतीय हुकूमत के लिए अपना झूठ छुपाना मुश्किल हो गया। पहलगाम वाक़े पर भारत सच से मुंह छुपाने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के काकूल एकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारतीय शिकायत पर वजीर आजम की तकरीर यूट्यूब से हटा दी। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ भी भारतीयों के निशाने पर मोबाइल फोन पर भारतीय नंबरों से हिरासा करने की कोशिश। धमकी आमेज कॉल्स मौसूल। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। ओलंपियन अरशद नदीम, साबिक कप्तान राशिद लतीफ, स्पीड स्टार शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी। नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से पहलगाम वाकया नाकाम हुआ। भारतीयों ने सवालात उठा दिए। इंसदाद दहशतगर्दी के भारतीय माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। कहते हैं मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन के दौरे भारत में भारतीय फौज ने चिट्टी सिंहपुरा में खुद सिखों का कत्लेआम कराया। इल्जाम कश्मीरी नौजवान पर लगाया। साबिक भारतीय अफसर अपनी ही फौज के काले करतूत सामने लाने लगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल कहते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज से चिट्टी सिंहपुरा वाकये की तहकीकात करा लें तो उसमें भारतीय फौज ही मुलविस निकलेगी। इस वक्त के वजीर दाखिला LK एडवाणी ने रिपोर्ट पर मजीद इंक्वायरी ना कराई। 5 बेगुनाह कश्मीरियों को जिम्मेदार करार देकर गोली मारी गई। भारतीय फौज खुद दहशतगर्दी कराती है। मोदी पहलगाम में बहे खून का हिसाब दो। कातिल है कौन, हमें जवाब दो। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर नाराज भारतीय शहरियों के मोदी सरकार से सवाल। कहते हैं पहलगाम में हमलावर शहरियों को मार कर चले जाते हैं। कहां गई आपकी इंटेलिजेंस? पुलवामा में फॉल्स फ्लैग हुआ तो लोकसभा के इंतखाबात थे, अब रियासत बिहार में इलेक्शन है। शहरियों ने पूछा, क्या ये इलेक्शन जीतने का स्टंट तो नहीं? मोदी हुकूमत के मनमाने फैसले भारतीय कंपनियां डबोने लगे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश का नवा रोज। भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री को 170 करोड़ से जायद का नुकसान। 800 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासिर। इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया का वजीर एविएशन को खत। साल भर पाबंदी से $60 करोड़ नुकसान का अंदेशा जाहिर कर दिया। सब्सिडी देने का मुतालिबा। भारतीय वजीर एविएशन का फौरी रिलीफ देने से इनकार। भारतीय जंगी जुनून पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज। बार्सिलोना के शहर कातालोनिया में पाक फौज के हक में मुजाहिरा। फजा पाक फौज जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। पेरिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी मोदी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। लंदन में भारतीय वजीर आजम के खिलाफ सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। बरतानिया से भारतीय प्रोपेगंडे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। भारत के खिलाफ सारी कौम यकजुबान। पाकिस्तान की हुर्मत पर हमारी जानें कुर्बान। नमाज जुमा के खुतबात में पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, हर लम्हा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुतादिद शहरों में पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए रैलियां और इज्तिमात। रावलपिंडी में सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों का एहतजाज। गोजरा, गुजरांवाला, लाड़काना, जहलुम, बिहाड़ी, कोटद्दू के शहरियों ने भारतीय जारहाना इकदामात की शदीद मजम्मत की। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ एहतजाज का केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एतराफे जुर्म करने वाले 82 मुल्जिमान को 4 माह कैद, 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत पेश होने वाले 560 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। अदालत ने 1609 मुल्जिमान को फर्दे जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली।